जय श्री राम। निर्मल मन के गहरे सूत्र को समझने के लिए हमने जो माध्यम चुना है वो रामचरितमानस का सुंदरकांड है। और ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जब निर्मल व्यक्तित्व, निर्मल मन की बात आती है तो हर रिलीजन में कई लोगों का नाम आता है। तो इधर हम रामचरितमानस में भी कई पात्र निर्मल हृदय के हैं, लेकिन मैं हनुमान जी महाराज को सेंटर में ले करके और सुंदरकांड को सेंटर में ले करके इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। एक्चुअल में सारा फोकस मेरा इस बात पर है कि हर समस्या की जो जड़ है ना, वो निर्मल मन का ना होना है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर समाज में निर्मल मन के तरफ हर स्टडी के साथ, हर एजुकेशन के साथ हम इस चीज़ को जोड़ें तो हमारा देश भी ठीक होगा, हमारा विश्व भी ठीक होगा और रूट लेवल पे हमारा व्यक्तित्व, हमारा परिवार, सब कुछ ठीक रहेगा। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया था उस पर भगवान राम अपने दल के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं और विकराल समुद्र को देखकर उनका परामर्श चल रहा था वानर वीरों के साथ। अब यहाँ पर हनुमान जी के आने के बाद लंका में भी कुछ हलचल हुई है और वहाँ पर कुछ लोगों ने चर्चा करनी शुरू की है। वहाँ निशाचर, लंका में वहाँ निशाचर रहं सशंका, जबित जारि गयो कपिलंका। और इस शंका भाव पर वहाँ के लोग किस ढंग की बात आपस में कर रहे हैं कि रावण कमज़ोर पड़ गया है, ये जब जिसका दूत इतना ताकतवर है वो व्यक्ति आएगा तब क्या होगा। ये सारी चीज़ें जब मंदोदरी के कान पे आईं, उसके गुप्तचरियों ने बताया तो मंदोदरी रावण को समझाती है और पूरी कोशिश करती है, लेकिन रावण उसकी एक बात नहीं मानता। उसकी बात को उपहास पे टाल देता है और बोलता है, सभय स्वभाव नारी कर साँचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। वो मंदोदरी को फुसलाता है और बोलता है, तुम्हारा ये स्वभाव है कि तुम युद्ध से तुम लोग डरते हो, हम वीर हैं, हम इससे डरते नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मन की निर्मलता कम हो जाए ना तो स्वजनों का सुझाव मजाक जैसा लगता है। मन की निर्मलता कम होने पर या मन मलिन होने पर स्वजनों का सुझाव मजाक जैसा लगता है। मंदोदरी को साथ लेकर रावण सभा में आया। वहाँ सचिवों से पूछने लगा, आगे क्या करना है। सब सचिव वो हंस हंस करके बोलने लगे, बोले महाराज क्या बात कर रहे हो, जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेके माई। हमने सुर असुर सबको जीत लिया, बानर भालू तो हमारे हार, हम इनको खा लेंगे, इनके लिए क्या चर्चा करना। बाबा तुलसी यहाँ पर एक मार्मिक दोहा लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। त्रिमूर्ति की खुशामद से वही व्यक्ति खुश होता है जिसका मन निर्मल नहीं होता। इन त्रिमूर्ति सचिव वैद्य गुरु जब ये खुशामद करने लगे ना तो ये मान करके चलना चाहिए कि जिस राजा का सचिव खुशामद करे वो राज्य नष्ट हो जाएगा। जिस मरीज का वैद्य मरीज की खुशामद करने लगे तो मरीज मरेगा ही। और जिस गुरु का शिष्य
गुरु शिष्य के डर से उसकी खुशामद करे तो मान करके चले कि उस शिष्य का नाश ही होना है। तो ये जब त्रिमूर्तियों को खुशामद ना करने देने से, अपनी खुशामद ना करने देने से हमारा मन निर्मल होता है। विभीषण का सभा में प्रवेश होता है और रावण को प्रणाम करके बोलता है, जो आपन चाहई कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलारी गोसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। पर नारी पर कुदिष्ट रखने वालों का मन निर्मल नहीं होता है। यहाँ पर रामचरितमानस में एक लाइन और आई है, ये चरित्र से जुड़ी लाइन है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विष ते विष भारी। इसका अनुसरण करें, आपका मन निर्मल होगा। विभीषण रावण को बहुत समझाता है, राम को 14 भुवनों का मालिक बताता है और एक नीति की बात कहता है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जैसन। तो जब हमारे अंदर काम की प्रवृत्ति, कामी क्रोधी घमंडी और लोभी व्यक्ति का जो मन होता है ना, वो निर्मल नहीं होता है। तो हम अपने अंदर कामुकता कम करें, क्रोध को कम करें, घमंड ईगो को कम करें और लोभ को कम करें, तो हमारा मन निर्मल होता जाएगा। विभीषण आगे बोलता है, हे रावण, राम को केवल भूपाल मत समझो, वो पूरे जगत के मालिक हैं और कालों के भी काल हैं। गाय, ब्राह्मण, संत, देवताओं के हितकारी प्रभु ने मानव रूप धारण किया है। वे संतों के सहायक एवं दुष्टों का नाश करने वाले हैं और वैदिक धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हे रावण, आप श्री राम के शरण में जाइए एवं सीता को प्रभु को लौटा दीजिए। जब तेहि देन कहा बैदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठ तेहि। विभीषण को उसने अपने राज्य से निकाल दिया। विभीषण अपमानित होकर अपने सचिवों के साथ जाते जाते रावण से कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। विभीषण ने देख लिया कि इस सभा के सारे लोगों का और रावण का मन मलिन हो चुका है, उसकी निर्मलता खत्म हो चुकी है, विवेक खत्म हो चुका है। तभी तो विभीषण ने बोला, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब चाहु देहु जनि खोरी। ध्यान रखिएगा, अगर आप निर्मल मन के व्यक्ति हैं तो आप भविष्य दृष्टा होंगे। निर्मल मन के लोग भविष्य दृष्टा होते हैं। ये जब आपके अंदर निर्मल मन आएगा ना, ये सारी चीज़ें आपको आगे होने वाली चीज़ें भी दिखने लगती हैं। विभीषण रावण को छोड़कर राम की ओर चल पड़ा। रास्ते में राम की महिमा का ध्यान करते हुए समुद्र पार आ गया और एक जगह पर खड़ा हुआ। कपिदल विभीषण को आते देखकर उसे रावण का दूत समझा। सुग्रीव को सूचना दी गई और सुग्रीव ने भगवान राम को बताया। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। रामादल में मंत्रणा होती है एवं मंत्रियों की शंकाओं के बीच भगवान राम कहते हैं, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। भगवान राम बोले कि शरणागत को कभी त्यागना नहीं चाहिए। शरणागत को, जो कोई आपके शरण में आ जाए, उसकी रक्षा करने से आपका मन निर्मल होता है और निर्मल मन सभी सुखों का दाता होता है। सभी लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए एकमात्र साधन है मानव मन का निर्मल होना। लग जाइए, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन मन के निर्मल करने वाले प्रयासों को, कार्यों को भी साथ साथ में करते चलें। आपको सब कुछ, सब सुख सुविधाएं मिलेंगी और भगवान भी मिलेंगे। जय सिया राम। नेक्स्ट अगले वीडियो।